हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू माय भूदर्शन सीरीज। भूदर्शन सीरीज के अंतर्गत हम डिस्कस कर रहे हैं लास्ट ईयर के इम्पॉर्टेंट मैप बेस्ड क्वेश्चंस जो कि सोशल साइंस में आपके यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड में पूछे गए हैं। आज की जो लेक्चर है हमारा वो लेक्चर है 13वां लेक्चर है। और आज हम डिस्कस करेंगे अपने इस सीरीज में जो मेन पोर्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, पोर्ट्स ऑफ इंडिया। पोर्ट्स ऑफ इंडिया में आपके एक पोर्ट, इसको डिवाइड करते हैं या तो नेचुरल पोर्ट्स, है ना, या आर्टिफिशियल पोर्ट्स, और ईस्टर्न कोस्ट पोर्ट्स, या अदर, और वेस्टर्न कोस्ट पोर्ट्स, है ना। ऐसे डिवाइड करके आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम आज इन सभी चीज़ों का डिस्कशन करेंगे अपने इस सीरीज में। आज के लेक्चर में अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पुराने हैं तो प्लीज़ उसको शेयर कर दीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा। जो पोर्ट्स हैं वो प्ले करते हैं इंडियन इकोनॉमी में मेन रोल। और 9 स्टेट्स ऑफ इंडिया के जितने भी 9 स्टेट्स हैं वो इंडिया में पोर्ट्स सर्व करते हैं। जितने कोस्टल स्टेट्स हैं, अगर भारत की हम डिस्कशन करें नॉर्मल वे में, तो इंडिया 7,517 किलोमीटर टोटल इसका एरिया है, पोर्ट कोस्टल एरिया इंडिया का, ठीक है। तो इसमें कितने 13 मेजर पोर्ट्स कितने हैं? 13 मेजर पोर्ट्स हैं, ये बंदरगाह जिन्हें हम कहते हैं भारत के। और 185 जो स्मॉल पोर्ट्स हैं फॉर द इसका जो लोड है या प्रेशर है उसको कम करने के लिए बनाए गए हैं। ये लोकल यूज के लिए भी इनका हम यूज किया जाता है। इसमें अगर केयर एंड मेंटेनेंस की हम बात करें, केयर एंड मेंटेनेंस की बात करें, तो सेंट्रल गवर्नमेंट मेजर पोर्ट्स हैं उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड जो स्मॉल पोर्ट्स हैं उनकी जो रिस्पेक्टिव स्टेट्स स्टेट का डिपार्टमेंट वो उनकी मेंटेनेंस एंड केयर करता है। आई होप आपको एक ओवरव्यू समझ में आ गया होगा। अब हम डिस्कशन करेंगे अपने पोर्ट्स के उसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इंडिया, ये इंडिया है। इंडिया में जो ये साइड है फर्स्ट आप देख पा रहे हैं, ये पूरा वेस्टर्न कोस्ट है, वेस्टर्न कोस्ट, जिसमें हमारा गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड केरल, ये 4 जो स्टेट हैं वो इसमें आते हैं वेस्टर्न कोस्ट में। और ईस्टर्न कोस्ट ये ब्लू है, उससे ये ईस्टर्न कोस्ट है, पूरा ईस्टर्न कोस्ट, ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट। अभी इस साल आपके वेस्ट बंगाल से पूछा गया था एक पोर्ट, ईस्टर्न पोर्ट, कोलकाता या हल्दिया, दोनों में से आप कोई एक मार्क कर सकते थे, ठीक है। तो ये जो कोस्ट है ईस्टर्न कोस्ट में आता है हमारा वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। ये स्टेट हमारे इसमें आते हैं, ठीक है। तो इन स्टेट्स में हम अब डिस्कस करेंगे। आप आई होप समझ गए, एक बार हम ओवरव्यू कर देंगे। सबसे पहले आप वेस्टर्न कोस्ट, वेस्ट कोस्ट के स्टेट लिख लीजिए जिसको हम कहते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे कांडला पोर्ट, कांडला के मेन हम पोर्ट की डिस्कशन करेंगे, मुंबई पोर्ट,
जिसे एक है हमारा पोर्ट, जिसे हम जवाहरलाल नेहरू पोर्ट या नहवा, है ना, नहवा सेवा पोर्ट कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू नहवा सेवा पोर्ट, ये भी मुंबई से है। इसके बाद हमारा आ जाता है पोर्ट मर्म गांव, मर्मगांव पोर्ट वेस्ट कोस्ट पे आता है। मंगलोर, मंगलोर या मंगलुरु, दोनों पोर्ट्स नाम दिया जाता है। कोची और कोचीन, इसे कोची और कोचीन भी कहा जाता है। ये प्रमुख पोर्ट हैं जो वेस्टर्न कोस्ट पर हैं। आप बहुत अच्छे से इनको लिख लीजिएगा, बाद में मत। ईस्टर्न कोस्ट के पोर्ट को हम डिस्कस करेंगे। एक मिनट, ईस्टर्न कोस्ट के हम पोर्ट को डिस्कस करेंगे। ईस्टर्न कोस्ट में हमारा आ जाता है कोलकाता, पश्चिम बंगाल से। कोलकाता के प्रेशर को कम करने के लिए हल्दिया, हल्दिया के बाद आता है पारादीप, पारादीप, पारादीप के बाद आता है विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम के बाद इंपॉर्टेंट उसमें आ जाता है हमारा एन्नौर, चेन्नई, तमिलनाडु से। चेन्नई के बाद आता है तूती कोरिन पोर्ट। ये हमारे ईस्टर्न कोस्ट के पोर्ट हैं। मुंबई जो पोर्ट है, मुंबई, मुंबई इंडिया का बिगेस्ट नेचुरल पोर्ट में से एक है। नेचुरल पोर्ट्स है, बिगेस्ट नेचुरल पोर्ट ऑफ इंडिया मुंबई। आई होप आपको ये जो इसका वेरिएशन है ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट का और पूरा होल इंडिया का समझ गए होंगे, ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट। ठीक। नेचुरल पोर्ट्स, मोस्ट ऑफ द जो पोर्ट्स हैं वेस्टर्न कोस्ट के, जो पश्चिमी घाट जिसे बोलते हैं, वेस्टर्न जो कोस्ट है उसके जो पोर्ट हैं वो मोस्ट ऑफ द नेचुरल पोर्ट में आते हैं। फर्दर हम डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ, तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कांडला पोर्ट। कांडला पोर्ट को डिस्कस करेंगे। सॉरी, कांडला पोर्ट। तो हमारा कांडला पोर्ट जो है, इसे हम ये जाना जाता है एक टाइडल पोर्ट्स के नाम से भी, है ना, टाइडल पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये कंस्ट्रक्ट है, ये गल्फ ऑफ कच्छ, ये कहाँ बना हुआ है, गल्फ ऑफ कच्छ। जो हम कुछ डिस्कस कर रहे हैं ये आपके वनडे एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गल्फ ऑफ कच्छ में गुजरात, गुजरात में 1930 में बनाया गया था इसे। और जो कांडला पोर्ट है, ये अर्थक्वेक, अगर हम जोन की बात करें, अर्थक्वेक जोन की बात करें, तो 5th जोन में ये आता है। दैट मीन्स ये मोर हजार्डियस या मोर हजार टोन एरिया में सम्मिलित है। और पेट्रोलियम प्रोडक्शन या पेट्रोलियम का ट्रेड यहाँ से किया जाता है। तो गुजरात में ये जो कर्व है, फर्स्ट कर्व, इसे हम कहते हैं, और यहीं पे है आपका कांडला पोर्ट।
ये ध्यान रखिएगा, कांडला पोर्ट, ये पूरा एरिया रन ऑफ कच्छ का है और यहीं पे गल्फ ऑफ कच्छ की खाड़ी के साइड में स्थित है आपका कांडला पोर्ट, इसीलिए इसे ज्वारी पोर्ट भी कहते हैं। सेकंड है हमारा मुंबई पोर्ट। मुंबई पोर्ट, मुंबई बंदरगाह। अब मुंबई बंदरगाह की जो खासियत है, सबसे पहले ये यहाँ का जो सल्सट जो द्वीप है, आइलैंड है सल्सट आइलैंड, उस पे के जो प्राकृतिक नेचुरल जो कटान हुआ है, प्राकृतिक जो कटान है उस पे बना हुआ है, कटान पे बना हुआ है। और है कहाँ पे, यहाँ पे ये सिर्फ इस तरह का होगा, ठीक है, यहाँ पे मुंबई में बना हुआ है। अब ये मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ से अगर हम बात करें कि क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है, तो पेट्रोलियम का यहाँ से किया जाता है, खाद्यान्न किया जाता है, सूती वस्त्र का किया जाता है, और यहाँ से यात्री भी यहाँ से अपना परिवहन करते हैं और यात्रियों की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। दूसरा होगा मुंबई। तीसरा हमारा है मुंबई से ही, जिसे हम कहते हैं जवाहरलाल नेहरू पोर्ट या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, और इसे कहते हैं नहवा सावा पोर्ट, है ना, नहवा शेवा पोर्ट। ये भी, ये नवी मुंबई में पनवेल के पास, नवी मुंबई पनवेल के पास, आप यहाँ पर मैप में देख पा रहे होंगे, ये बना हुआ है, नवी मुंबई में पनवेल के पास स्थित है। इसे डेवलप किया गया था, मुंबई का जो पोर्ट था उसके जो प्रेशर था उसका, उसको कम करने के लिए इसे डेवलप किया गया था। ये देश का अगर हम बात करें एक मॉडर्न टेक्निक से लेस या आधुनिकतम बंदरगाह में से एक माना जाता है, मॉडर्न बंदरगाह में से एक है। इसके बाद मरमगांव जो है, मरमगांव मरमगांव पोर्ट अथॉरिटी, ये कोंकण रीजन, ये जो रीजन आता है, अगर हम कोस्ट की बात के अकॉर्डिंग करें तो कोंकण रीजन में आता है, ये समझ लीजिए आप, कोंकण रीजन है ना, कोंकण रीजन, कोंकण रीजन में है। अब कोंकण रीजन के साथ साथ स्टेट है यहाँ पर गोवा, गोवा, तो मरमगांव पोर्ट जो है वो गोवा, और जितने आपको इसमें ब्लू दिख रहे हैं, ये ब्लू वाले ये सभी इंटरमीडिएट पोर्ट्स में से हैं, और रेड वाले हैं मेजर पोर्ट। तो यहाँ पर मरमगांव जो पोर्ट है वो मेजर पोर्ट में आता है आपका, मरमगांव पोर्ट, है ना, गोवा में है, जुआरी नदी पर, जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है, सॉरी उसके जुआरी जो नदी है उसके बाईं ओर स्थित है। यह प्राकृतिक बंदरगाह है, यह प्राकृतिक है, प्राकृतिक है, मैंने कहा वेस्टर्न कोस्ट के जितने बंदरगाह है, जितने पोर्ट्स हैं, वो मोस्ट ऑफ द पोर्ट्स सब प्राकृतिक पोर्ट्स में सम्मिलित होते हैं, प्राकृतिक पोर्ट है। यहाँ से लौह अयस्क क्या निर्यात किया था सबसे ज्यादा, लौह अयस्क, है ना, लौह अयस्क, ठीक है, इंपोर्ट किया जाता है। आई होप अभी तक मरमगांव तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद आता है मैंगलोर हमारा, इसमें न्यू मैंगलोर भी कहते हैं या मैंगलोर, है ना, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है, किसमें, कर्नाटक राज्य में स्थित है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। स्थित होने कर्नाटक राज्य के साथ साथ यह एक प्राकृतिक बंदरगाह में से एक है। इसकी जो ये रेलवे लाइन और NH-17, जो NH-17 है, नेशनल हाईवे जो 17 है, NH-17 एंड रेलवे लाइंस जो इन भारत के मध्य से आते हैं, इंटरनल जो इंटीरियर पार्ट से आते हैं, वो इसको कनेक्ट करते हैं दोनों, ठीक है, मंगलूर पोर्ट को कनेक्ट करते हैं। यह प्राकृतिक बंदरगाह है, और ये सदर्न सदर्न कोस्ट, सदर्न दक्षिणी कोस्ट है किसका, अगर हम बात करें कर्नाटक के अकॉर्डिंग, तो ये कर्नाटक का जो दक्षिणी कोस्ट है रीजन, ठीक है, उसमें स्थित है। ये रेलवे लाइन जो कि बताया मुंबई एवं कोची से जुड़ा है, ये रेलवे लाइन NH-17 मुंबई
मुंबई और कोची या कोचीन से जुड़ा हुआ है। इसका बाद कोची पोर्ट है जो कि साउथ वेस्टर्न कोस्ट पर है, कोस्ट है। यहाँ पर एक आइलैंड है जिसका नाम है बिलिंगटन आइलैंड, है ना, ये केरल में है। इसका नाम है यहाँ पर बिलिंगटन आइलैंड। स्पेल लिखिए, विलिंगटन आइलैंड, है ना, विलिंगटन आइलैंड पे स्थित है। कहाँ पे? केरल में, केरला में, ठीक है। ये इंडिया लार्जेस्ट नेचुरल सीपोर्ट है इंडिया का। और यहाँ ये एक लैगून के मुहाने पर स्थित है, एक लैगून के मुहाने पर स्थित है। कोची पोर्ट केरल का प्राकृतिक है। इसके तूतीकोरिन पोर्ट की हम डिस्कस करेंगे अब। तमिलनाडु, तमिलनाडु का है तूतीकोरिन पोर्ट, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ये गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार में स्थित है ये। अब यहाँ पर ये जो रीजन है ये गल्फ ऑफ मन्नार का है, रेड देख पा रहे हैं आप। और इसको करता है पाक स्टेट बोलते हैं, पाक जल संधि। और ये इधर का रीजन है बे ऑफ बंगाल, और वेस्टर्न कोस्ट का रीजन है अरबियन सी या अरब सागर। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि बे ऑफ बंगाल की साइड या बे ऑफ बंगाल की कोस्ट पर कौन से पोर्ट स्थित हैं, या अरब सागर के कोस्ट पर कौन से पोर्ट स्थित हैं, या अरब सागर के साइड में, है ना। तो तूतीकोरिन तमिलनाडु गल्फ ऑफ मन्नार की खाड़ी के पास स्थित है, तमिलनाडु में। इस पोर्ट को अभी पहले ये इस पोर्ट की अगर हम बात करें, अभी इसको हम तूतीकोरिन पोर्ट बोलते हैं। पहले इसे बीओ, है ना, चिदम्बरम पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, जाना जाता था, है नहीं, चिदम्बरम, है ना, चिदम्बरम पोर्ट के नाम से भी, सॉरी, चिदम्बरम पोर्ट के नाम से भी जाना जाता था। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा पोर्ट आता है जिसे हम कहते हैं कोची चेन्नई पोर्ट, ठीक है। नागपत्तनम ये सब अलग है। अब हम इंपॉर्टेंट बात करेंगे। इंपॉर्टेंट में रेड मार्क किया चेन्नई, जिसे हम मद्रास भी कहते थे, है ना, मद्रास। चेन्नई पोर्ट हमारा तमिलनाडु में स्थित है, राज्य तमिलनाडु, तमिलनाडु में स्थित है। ये लार्जेस्ट पोर्ट है ईस्टर्न कोस्ट का, ईस्टर्न कोस्ट का जो है लार्जेस्ट पोर्ट, लार्जेस्ट पोर्ट है। और ये कृत्रिम बंदरगाह, जिसे हम कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल जो बनाया गया है ना, ये कृत्रिम है, कृत्रिम आर्टिफिशियल जिसे कहते हैं, है ना, आर्टिफिशियल ये पोर्ट है एक, जो कि तमिलनाडु ईस्टर्न कोस्ट पर स्थित है, तूतीकोरिन और चेन्नई। इसके बाद पास में ही आता है एल एनोर। फिर एनोर पोर्ट वन ऑफ द कोरोमंडल कोस्ट, ये कोस्ट ऐसे कोरोमंडल या कोंकण कोस्ट भी पूछ सकते हैं। तो एनोर जो है वो कोरोमंडल कोस्ट पर, कोरोमंडल कोस्ट पर स्थित है ना। यह ईस्टर्न कोस्ट पर स्थित है, ये तमिलनाडु में स्थित है। फर्स्ट ऑफ द कॉर्पोरेट जो ये कारपोराइज्ड जो है इंडिया फर्स्ट, ये बिजनेस के हिसाब से इसको डील में दे दिया गया, कॉर्पोराइज्ड है। ये स्थित है कहाँ? तमिलनाडु में, है ना, तमिलनाडु में एक कारपोराइट्स अरे में है, ठीक है, बिजनेस के पर्पज से पूरा। इसके बाद हमारा आता है इसी क्रम में विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम जो है वो स्थित है इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट पर। ईस्टर्न कोस्ट के साथ राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। और ये वन ऑफ द डीपेस्ट डीपेस्ट पोर्ट है इंडिया का। और यहाँ से हम एक्सपोर्ट की बात करें तो इस आयरन ओर
एक्सपोर्ट करते हैं आयरन और जापान को सबसे ज़्यादा। कहाँ? जापान को। और आप ध्यान रखिएगा, ये कोस्ट के हिसाब से ये आप आंध्र प्रदेश के अगर बात करें तो नॉर्थ साइड में है, आंध्र प्रदेश कोस्ट नॉर्थ साइड में है ना। तो इसका ध्यान रखिएगा, विशाखापत्तनम लिखा यहाँ पे है, बट आप या है यहाँ पे, ये नहीं आप उसको बे ऑफ बंगाल में मार्क कर दीजिए जहाँ पे लिखा है वहीं पे नहीं, ये यहाँ पे जाने वाले निशान लगाया है। इसके बाद आता है हमारा पारादीप। पारादीप है उड़ीसा से, यहाँ पे हम मार्क कर दीजिए कोस्ट रीजन पे। यहाँ पर एक जंक्शन भी बनाती हैं, जो महानदी का एक जंक्शन बनता है, नदी का, और वे ऑफ बंगाल, दोनों महानदी और बे ऑफ बंगाल जहां पर मुहाना है वहीं पे बना हुआ है पारादीप पोस्ट। कहाँ में? उड़ीसा राज्य में। और ये भी एक आर्टिफिशियल कृत्रिम है ना, आर्टिफिशियल जिसे हम कृत्रिम बंदरगाह कहते हैं। कोयला और यहाँ से कोल का लोडिंग और अनलोडिंग, कोल एंड आयरन ओर की लोडिंग अनलोडिंग ज्यादा होती है, यहीं पर होता है, ठीक है। हल्दिया या और कोलकाता पोर्ट, दो प्रमुख पोर्ट हैं, हल्दिया और कोलकाता। कोलकाता पोर्ट तो आप लोग जानते ही हैं, कोलकाता पोर्ट वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। और हल्दिया को डेवलप किया गया था कोलकाता के का जो प्रेशर है उसको कम करने के लिए। तो ईस्टर्न कोस्ट पे स्थित है बंगाल में। ओनली द मेजर रिवराइन, अगर हम बात करें तो हुगली रिवर पर स्थित है ना, हुगली रिवर पर। और ये रिवराइन या नदी स्थित एक पोर्ट है, ठीक है, हुगली रिवर पर पश्चिम बंगाल में स्थित है। और इसे हम डायमंड हर्बल के नाम से भी जाना जाता है। कोलकाता पोर्ट को एक और नाम है, अगर आ जाए बाई चांस तो याद रखिएगा, डायमंड हार्बर है ना, सॉरी, हार्बर, ठीक है। और हुगली नदी पे तो बता ही दिया ये इस ट्रेवलिंग से। इसके बाद आता है हल्दिया। हल्दिया को डिस्कस कर लेंगे, वही ईस्टर्न कोस्ट है इसका भी, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल इसका स्टेट में स्थित है। और ये यूज किया जाता है, यूज करते हैं हम इसको, यूज टू शेयर द एक्सपोर्ट वर्क विद द कोलकाता पोर्ट, पेट्रोलियम एंड लाइक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड फर्टिलाइजर्स प्रोडक्ट्स के लिए हम यहाँ से जूट आउट के शेयर करने के लिए करते हैं हल्दिया को। आई होप आपको ये जो कुछ पोर्ट्स हमने डिस्कस किए हैं वो समझ में आ गए होंगे। मैंने यहाँ पर ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न दोनों को डिस्कस कर लिया। इंडिया के नेचुरल और जो आर्टिफिशियल पोर्ट्स हैं है ना, उनको भी डिस्कस कर लिया, कि जो वेस्ट कोस्ट पे हैं, वेस्ट कोस्ट के नेचुरल हैं, ईस्ट कोस्ट के मोस्ट ऑफ द आर्टिफिशियल हैं, है ना, ये भी डिस्कस कर लिया मैंने। इंडिया के मेजर मेजर पोर्ट्स और या बिगेस्ट जो हैं उनको भी डिस्कस कर लिया। यहाँ पे अगर टाइडल की बात करें तो टाइडल पोर्ट को भी मैंने डिस्कस किया, है ना, डिस्कस कर लिया। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। हम एक बार अगर अगर आप साथ में हैं तो मैं एक बार यहाँ पर रिवाइज कर देता हूँ। कांडला पोर्ट गुजरात, मुंबई पोर्ट मुंबई महाराष्ट्र, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट या नहवा सेवा जिसे कहते हैं, जो मुंबई पोर्ट के प्रेशर को कम करने के लिए डेवलप किया गया है, ये दोनों महाराष्ट्र मुंबई से आते हैं। मरंगांव पोर्ट जो है वो जुआरी नदी के वेस्ट साइड, वेस्ट में है, वेस्ट उसके लेफ्ट में है, और ये गोवा में स्थित है, गोवा में मरमुगांव पोर्ट। मैंगलोर पोर्ट की बात करें या मंगलुरु पोर्ट की बात करें तो वो कर्नाटका में स्थित है, कर्नाटका के साउथ कोस्ट पे, है ना। कोची जो है केरला में स्थित है, एक लेगून साइड में स्थित है, लेगून में स्थित है कोची पोर्ट,
जो कि बिलंगटन आइलैंड्स नामक एक आइलैंड है, उस पे स्थित है, केरला का कोची पोर्ट। तूतीकोरिन पोर्ट स्थित है ईस्टर्न कोस्ट पे तमिलनाडु में। चेन्नई एंड एलो एनोर या कामराजरा कामराजरा पोर्ट, ठीक है, ये दोनों पोर्ट तमिलनाडु के हैं। ये दोनों ईस्ट कोस्ट पर स्थित हैं। और इसमें एक कॉमर्शलाइज जो है वो एल्लोर पोर्ट है, वन ऑफ द कॉमर्शलाइज, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। विशाखापत्तनम पोर्ट, डीपेस्ट पोर्ट इन इंडिया, ईस्टर्न कोस्ट पे पारादीप उड़ीसा से। और वेस्ट बंगाल में हल्दिया एंड कोलकाता दोनों पोर्ट हैं। ये रिवराइन पोर्ट्स भी माने जाते हैं जो हुगली नदी पर स्थित हैं। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह से आपको इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। और आप अगर पुराने हैं तो प्लीज़ शेयर करके आप इसमें कंट्रीब्यूशन कीजिए। और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा कि आपको कैसी क्लास लगी, जिससे आपको जो आपकी कमियां आपको लग रही हों, आपको जो अच्छाई लग रही हो, आप सब कुछ बता सकते हैं बेझिझक। आप इस पे थैंक यू सो मच। प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिए।